अगली बड़ी खबर देवास से आपको बता रहे। देवास के जिला अस्पताल में ऑपरेशन से प्रसव के बाद एक महिला की तबीयत तीसरे दिन मंगलवार शाम को अचानक बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन सहित भीम आर्मी के सदस्यों ने हंगामा कर दिया। उपचार में डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से जान जाने की बात करते हुए कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही गायनिक वार्ड के बाहर धरना भी दिया गया। अस्पताल के अधिकारियों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। सूचना मिलने पर पहले पुलिस फिर प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मामले में जांच समिति बनाकर जांच करवाने और दोषी मिलने पर कार्रवाई करने का आश्वासन देने के बाद रात करीब 9:30 बजे मामला शांत हुआ और शव को पीएम रूम पहुंचाया गया। डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही के चलते पूरे घटनाक्रम में 3 दिन की मासूम के सर से उसकी मां का साया उठ गया। 5 बजे मैं अंदर गया, जाके डॉक्टर साहब कोई भी नहीं था वहाँ पे। मैंने डॉक्टरों को आवाज़ दी, डॉक्टरों को बुला के उन्होंने जांच करी, देखा तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया, पता नहीं क्या हो गया, एकदम से जीव निकल गया। अच्छा, किस लिए भर्ती करा था इनको यहाँ? डिलीवरी हुई थी, सीजर से सीजर से डिलीवरी हुई थी। क्या लड़की हुई थी? लड़की। कितने दिन पहले हुई थी? 3 दिन। जब तक अच्छा सब कुछ ठीक था? सब कुछ बढ़िया था। 15 मिनट पहले गया मैं, जाके बढ़िया से चाय बिस्किट खाए, उसके बाद में 15 मिनट बाद में मैं अंदर गया। क्या लगता है आपको इसकी? क्या लगता है? डॉक्टरों की लापरवाही, गार्ड और अंदर नहीं जाने दे रहे। अच्छा, 6 बज गया तो फिर भी गार्डों ने अंदर नहीं जाने। क्या फिर हंगामा वगैरह कुछ हुआ हॉस्पिटल में? हुआ ना, बहुत सारे पत्रकार लोग भी आए, बहुत सारे। अच्छा, क्या मिला है फिर? आश्वासन मिला आपको जांच का? आश्वासन यही मिला है क्या कि मिलेगा कुछ, बस। तो देवास के जिला अस्पताल में ऑपरेशन से प्रसव के बाद एक महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद महिला ने अचानक दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन सहित भीम आर्मी के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। और इस खबर की ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहिद खान लाइव जुड़ चुके हैं। शाहिद, हम देख रहे हैं कि एक महिला की अचानक यहाँ पर तबीयत बिगड़ जाती है और जिसके बाद प्रसव के बाद महिला दम तोड़ देती है। पूरी जानकारी बताएं सबसे पहले आप। देखिए, बड़ा दुखद घटना है देवास की ये। कि काजल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि एक 2 दिन की बच्ची की अपनी जो है कि माँ उस बच्ची ने खो दी है, और वो बच्ची कहीं ना कहीं अनाथ हो गई है। और जो लापरवाही सामने आ रही है वो सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही सामने आ रही है। पूरी घटना जो है कि बुधवार के दिन इस महिला को भर्ती किया गया था और सीजर के द्वारा इसने बच्ची को जन्म दिया था। 2 दिन तक तो बच्ची स्वस्थ रही, माँ भी स्वस्थ थी। नाश्ता पानी करवाना, जैसे ही परिजन बाहर जाते हैं और वहाँ की सिस्टर है चीखती हुई आती है कि आपके पेशेंट की तबीयत बहुत खराब है, और 10 मिनट के अंदर ही वो जो बच्ची की माँ है वो दम तोड़ देती है। उसके बाद काफी हंगामा बरसता है। उसके बाद में जो है कि कई संगठन वहां पे पहुंच जाते हैं और खूब अस्पताल में हंगामा करने के बाद सीएसपी और प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और आश्वासन देते हैं कि जो है कि जांच की जाएगी और जो है कि बच्ची को इंसाफ मिलेगा। लेकिन कौजल, सवाल ये नहीं, क्योंकि इसके पहले भी अस्पताल कोई नई घटना नहीं, कई जो है कि माओ ने दम तोड़ दिया है, यहाँ पर कई बच्चियों ने जो है दम तोड़ दिया है। और इसके पहले की घटना की बात करें तो एक नवजात बच्चा अस्पताल में चोरी हो गया, लेकिन हमेशा से यही कि रटा रटाया जवाब आता है, चाहे कितने बड़े अधिकारी हो, कि उसकी जांच करते हो, जांच के बाद ही पता लगेगा। एक नवजात बच्ची को खोए को 1 साल से ज्यादा हो चुका, बच्ची अभी तक नहीं मिली, कई लोगों ने यहाँ दम तोड़ दिया, कई मामलों की अभी तक यहाँ पे जांच चल रही है, लेकिन किसी तरह का इंसाफ मिलता हुआ यहाँ पे नहीं दिखता है। और जब मामला बढ़ता देखते हैं अधिकारी तो मौके पर पहुंचते हैं और आश्वासन किया जाता है कि वो जल्दी हम इसकी जांच करके मामला पूरा कर लेंगे। फिलहाल अभी जो है पुष्पा का पोस्टमार्टम चल रहा है देवास जिला अस्पताल में, और जो है कि उसका जो है शव लेके सीधा उससे गाँव जाएंगे। जी बिल्कुल शाहिद, हम देख रहे हैं कि 3 दिन की बच्ची के सर से उसकी मां का साया उठ गया। तो ये इस तरह की अगर डॉक्टरों की लापरवाही शाहिद सामने आ रही है तो इन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? ये कोई पहला मामला तो है नहीं, जैसा आप बता रहे हैं कि इसके पहले भी कई सारे मामले आ चुके हैं। तो इस तरह की लापरवाही अगर सामने आती है तो प्रशासन आखिर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? जी शाहिद।
तो चलिए इनसे वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको देवास से खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें ये कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह की कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इन ऐसे मामलों से स्टाफ डॉक्टरों के हौसले बुलंद होते नजर आते हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं की जाती है इन जैसे डॉक्टर्स पर। यहाँ पर डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक प्रसव के बाद एक महिला ने दम तोड़ दिया, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है कि आखिर किसकी वजह से हुआ, जिसके बाद परिजनों सहित कई लोगों ने अस्पताल में हंगामा किया। उपचार में डॉक्टर और स्टाफ की लापरवाही से जान जाने की बात भी सामने आ रही है। साथ ही साथ आसपास के लोगों ने परिजन ने दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। चलिए ज्यादा बातचीत कर लेते हैं, शाहिद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी शाहिद, तो ये कोई पहला मामला नहीं है शायद, ये इस तरह के कई मामले सामने आते हैं और इस तरह की अगर डॉक्टर्स स्टाफ की लापरवाही सामने आ रही है तो आखिर प्रशासन इन डॉक्टर्स पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, इन पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी शायद तो फिर ऐसे तो डॉक्टर्स के हौसले कहीं ना कहीं बुलंद होते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि लंबे समय से बीजेपी प्रदेश में काबिज है। जी। 15 महीने की सरकार जिस समय कांग्रेस की आई थी, उस समय सज्जन सिंह वर्मा मंत्री थे, उस समय दौरा करने के लिए यहाँ पहुंचे थे। उस समय कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा ने अस्पताल को अस्पताल नहीं चलागा कहा था। इसके अलावा भी यहाँ पे बीजेपी के नेता हुए या सीएम जो है आए रोज यहाँ पर आते रहते हैं। अव्यवस्था इतनी फैली हुई कि जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पे सिर्फ जांच के नाम पे सिर्फ खानापूर्ति की जाती, किसी पे आज तक कहीं कार्रवाई करने की बात सामने नहीं आई है। यहाँ पे करोड़ों रुपए का इंजेक्शन घोटाला हुआ, उसके भी आज तक जांच चल रही है। किसी भी तरह की इन पे जो कार्रवाई होती नजर नहीं आती है। और छोटी सी अगर बात करें तो अस्पताल सिर्फ पूरे देवास जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पे कोई पेशेंट अगर यहाँ पे जाता है तो छोटी मोटी खरोच आ जाती है तो मामला बढ़ता है, डॉक्टर यहाँ पे उसको जो इंदौर रेफर कर देते हैं। तो सिर्फ ये अस्पताल जो नाम का बन के रह गया, यहाँ के जो डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ जो है कि जनता की हरी कमाई का पैसा है वो सिर्फ अपने जेब में डाल रहे, इलाज के नाम पे कुछ भी नहीं है। और जैसे कि अभी जो ताजी घटना जो घटी है, एक बच्ची की माँ जो है कि इस दुनिया से रुक कर बच्ची का लालन पालन कौन करेगा, उसका पालन पोषण कौन करेगा? इसके कई ऐसे जवाब हैं जो कि ना तो प्रशासन दे सकता है, ना जो है कि उसके परिवार वाले दे सकते हैं। जी बिल्कुल शाहिद, इसके बाद अब परिजनों का क्या कुछ कहना है? परिजन ने तो हमने सुना कि हंगामा भी यहाँ पर किया, हमने देखा कि परिजन साथी भीम आर्मी के सदस्य यहाँ पर पहुंचे और हंगामा किया, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। तो अब इस घटना के बाद परिजन का क्या कहना है? देखिए, परिजन का जो कहना है, अभी परिजनों का फिलहाल अगर बात की जाए तो परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है, जो कि वो बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर बात कर लें, सुन पा रही काजल आप मुझे? हाँ सुन पा रही हूँ, आप बोलिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि वहीं हमने देखा कि परिजन समेत आसपास के लोगों ने, भीम आर्मी के सदस्य ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है, कार्रवाई की मांग की है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन जैसे डॉक्टर्स जिनकी लापरवाही से यहाँ पर लोगों की जान चली जाती है, यहाँ पर महिला की जान चली गई है, आखिर इस पर कब तक प्रशासन एक्शन लेता है और कब कार्रवाई करता है इन पर? तो अब दीजिए मुझे इजाजत। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।